हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन। आज क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की है। देखिए, उसमें अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत ही क्या पड़ी, हम इनका यूज़ कहाँ होता है, हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी x² - 4 = 0। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये माइनस में है 4, इधर जाके इक्वल के राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव 4 जाएगा। x² = 4, x = ±√4। अंडर रूट में से 4 को बाहर निकालेंगे तो +-2 आ जाएगा। यहाँ पर √4 है। अगर बाय चांस या √4 की जगह √-4 होता, ले लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन, सेम ऐसा ही लेते हैं, x² प्लस का 4 ले लेते हैं = 0। x² = -4, x अंडर रूट में +-4। अब क्या ये जो हमने वैल्यू निकाली है x +-√4, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा रियल नंबर है। लेकिन अंडर रूट में हमें पता है कभी भी माइनस का साइन नहीं आता, अंडर रूट में माइनस का साइन नहीं आता। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा कि हम अंडर रूट में माइनस को किस तरह सॉल्व करें, क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो देखिए, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया √-4 है, अगर हम √-6, √-21, √-4, अंडर रूट में माइनस का 100, ये सब वैल्यू लें तो ये सब वैल्यू क्या है, हमारी इमेजिनरी। अब इमेजिनरी तो हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसे हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी। हमें पता है अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आता, तो उसके लिए हमने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यही बताएगा कि अंडर रूट के अंदर माइनस कैसे हम लेके आ रहे हैं। और एक्स जहाँ पर अंडर रूट में प्लस माइनस नहीं है, वो नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर। और जहाँ अंडर रूट में माइनस होता है, वहाँ क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो देखिए, अगर अंडर रूट में कहीं भी माइनस का साइन है, अगर -1 ले लें अंडर रूट में, तो उसे क्या लिखते हैं हम, आई क्या होता है, आयोटा। जो अंडर रूट में -1 है उसे ही हम आई शो कर रहे हैं, उसे ही हम आयोटा कह रहे हैं। जैसे अगर हमने ये -6 ही लिया, -6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई में अंडर रूट का 6, अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है, और ये हो गया अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 आयोटा बन गया ये। देखिए, ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, 4 + अंडर रूट -8 लें, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में माइनस है तो अंडर रूट में तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या करा, 4 + अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8, माइनस को अलग ले लिया, तो ये जाएगा 4 + अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा, मल्टीप्लाई अंडर रूट 8। ये 4 क्या है हमारा, ये 4 तो हमारा रियल नंबर है, और जिसके साथ आयोटा लग गया वो कौन सा नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर है। समझ में आया, 4 रियल नंबर, और जहाँ अंडर रूट में आयोटा आ गया वो इमेजिनरी नंबर। और जब इन दोनों ही नंबर को हम मिला दें, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, तो हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब जहाँ हम रियल नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में एक साथ पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो बनी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। और इसकी जनरल फॉर्म क्या है, इन जनरल फॉर्म, अगर इसे हम जनरल फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगी, z = a + आयोटा b।
जहाँ पर z को क्या हम कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें क्या है, a जो है हमारा रियल नंबर है और b जो है हमारा इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके साथ आयोटा आ गया, तो इन दोनों को मिला के क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो अपना पढ़ लिया। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वालिटी कैसे शो करें, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ले, वो है a प्लस आयोटा b, दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले z2, तो हो जाएगा c प्लस आयोटा d ले लेते हैं। तो इक्वालिटी मतलब z1 इज इक्वल z2 होना चाहिए। z1 इज इक्वल z2 कब होगा, इफ़ a जो है हमारा रियल नंबर के इक्वल हो और इमेजिनरी नंबर b किसके इक्वल हो, इमेजिनरी नंबर के, तभी हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शो होगा। तो एग्जाम्पल से शो करते हैं हम। देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें एक 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल है 3 प्लस आयोटा माइनस 6, ये है। अब हमें इक्वालिटी शो करनी है, इक्वालिटी शो करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड x एंड y। तो कैसे करेंगे, जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा, 4x इज इक्वल 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। चलो हमें x तो पता चल गया, y कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल -6 हो गया। x क्या है हमारा, x तो हमारा 3/4 है, लिख दीजिए 3/4 माइनस वाई इज इक्वल -6, 3 3 जो 9/4 माइनस वाई इज इक्वल -6, माइनस वाई को इधर ले जाइए और -6 को इधर ले जाइए, 9/4 -6 LHS में आ गया, प्लस का 6 हो गया, और वाई LHS में राइट हैंड साइड चला गया, प्लस का वाई हो जाएगा। LCM लेंगे 4 9 4 6 24 इज इक्वल वाई, और वाई क्या आ जाएगा 24 + 9 कितना होता है 33/4। तो y हमारा ये है और x हमारा 3/4 है। इक्वालिटी थी, दोनों इक्वल दिए हुए थे, तभी तो हमने x y की वैल्यू फाइंड आउट करी। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें एडिशन, जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा एडिशन। अब हम एडिशन कैसे शो करेंगे, तो z हमारा हो गया 6 + 9i, मतलब 9 आयोटा ले लिया हमने, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, और z2 हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 2 आयोटा। अब हमें एडिशन करना है, z1 + z2 करना है, तो हम कैसे करेंगे, 6 + 9 आयोटा प्लस 3 + 2 आयोटा। अब हम रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 6 + 3 प्लस 9 + 3 आयोटा, 6 + 3 कितने हो गए 9, प्लस 9 + 3 11 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। अब हमने एडिशन देख लिया है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर हम सेम यही देखें, z1 हमने कोई नंबर ले लिया 4 + 3 आयोटा, और z2 हमने कोई सेकंड नंबर लिया 2 + 8 आयोटा। हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, z1 माइनस z2 करना है, तो 4 + 3 आयोटा माइनस 2 + 8 आयोटा। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये हो जाएगा 4 - 2, इसमें किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाया, 3 माइनस प्लस माइनस होता है तो -8 आयोटा, 4 में से 2 गया 2, प्लस 3 में से 8 गया, कितने बचते, माइनस का 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है 2 - 5 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। अब हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन में हम फिर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, 3 + 4 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 2 + 2 आयोटा। और मल्टीप्लिकेशन करनी है तो z1 मल्टीप्लाई z2 निकालेंगे, मतलब कि 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई में 2 + 2 आयोटा। तो देखिए एक बार इस 3 की मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे, 2 + 2 आयोटा हो जाएगा, फिर +4 आयोटा की मल्टीप्लाई इस इधर वाले 2 + 2 आयोटा से करेंगे, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस करो, 6 + 8 आयोटा कितना होता है हमारा
14 आयोटा, और यहाँ आई स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, -1, मतलब कि आयोटा का स्क्वायर हमें -1 के इक्वल होता है, तो प्लस इंटू -1 जाएगा 6 + 14 आयोटा प्लस माइनस -8 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, 6 में से 8 गया, 2 बचता है, वो भी -2 प्लस में 14 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब देखते हैं डिवीजन। डिवीजन में z = Z1/Z2 निकालना होता है, तो हम Z1 कर लेते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं 3 + 4 आयोटा, और Z2 मान लेते 2 + 2 आयोटा, तो z हो जाएगा Z1/Z2 3 + 4 आयोटा अपॉन में 2 + 2 आयोटा। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आता, तो हमें ये भी पता होना चाहिए डिनोमिनेटर कभी भी आयोटा नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 + 2 आयोटा, मतलब यहाँ 2 + 2 आयोटा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 2 आयोटा से। ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी 2 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 2 आयोटा प्लस का 4 आयोटा 2 - 2 आयोटा, और नीचे का फॉर्मूला बनेगा, देखिए ये बनता है a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया। 3 × 2 = 6 माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा प्लस में 4 × 2 = 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा 2 × 2 = 4, माइनस का साइन 2 × 2 = 4, और ये आयोटा है तो -1, तो क्या लिखेंगे 6 माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में 6 किया 2 आयोटा, साइन किसका 8 का, तो प्लस का साइन लगा दिया, माइनस का 8, आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और 4 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में 4 4 8 होता है, ये जाएगा 8 + 6 14 + 2 आयोटा अपॉन में 8, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14/8 रियल पार्ट अलग प्लस 2/8 इमेजिनरी पार्ट अलग। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो हमारा आंसर क्या है 7/4 प्लस में 1/4 आयोटा। डिवीजन करने पे हमने ऐसे करा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी कैसे करें हम, देखिए हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हम क्या ऐड करें हमें नहीं पता, कि हमारा वही नंबर आए, आइडेंटिटी मतलब वही नंबर आए, एडिटिव ऐड करने पे आइडेंटिटी वही एग्जैक्ट नंबर आए, तो हम क्या ऐड करेंगे जो हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ले लेते हैं 9 + 7 आयोटा, तो z2 क्या होना चाहिए, क्या प्लस करें हम z1 में, रियल नंबर में क्या प्लस करें जो 9 आएगा, 0 प्लस करेंगे। इसी रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर में 7 आयोटा में क्या प्लस करें जो हमारा 7 आयोटा ही है, तो 0 आयोटा प्लस कर देंगे। तो देखिए z हमारा क्या हो जाएगा z1 + z2, ये हो गया 9 + 7 आयोटा प्लस 0 + 0 आयोटा, 9 + 0 + 7 + 0 आयोटा, तो सेम यही नंबर आया z + 7 आयोटा। इससे हमने क्या देखा, इससे हमें पता चला 0 + 0 आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 9 + 7 आयोटा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, हम कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें 0 + 0 आयोटा प्लस करेंगे तो हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो 0 + 0 आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ लिया, नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स में हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या ऐड करें कि हमारा 0 आ जाए, तो देखिए अगर हम z1 लें 7 + 6 आयोटा,
Z2 में हम क्या ऐड करें, देखिए इस रियल नंबर में 7 में हम क्या ऐड करें, -7 ऐड कर दो, और इस 6 आयोटा में क्या ऐड करें, -6 आयोटा ऐड कर दो, तभी तो 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल Z1 प्लस Z2। ये हो गया 7 + 6 आयोटा प्लस -7 - 6 आयोटा, तो 7 - 7 प्लस 6 - 6 आयोटा, क्या आया हमारा 0 आया। 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0, तो हम क्या लिख सकते हैं कि -7 - 6 आयोटा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 + 6 आयोटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या मल्टीप्लाई करें हम, हमें तो नहीं पता क्या मल्टीप्लाई करना है कि हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में Z में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा Z ही आ रहा है। तो देखिए Z1 हम ले लेते हैं 3 + 4 आयोटा। अब Z2 हमारा क्या होगा, 3 में हम क्या प्लस मल्टीप्लाई करें जो हमारा 3 आए, 1 कर देते हैं, और 4 में क्या करें, 0 आयोटा कर देते हैं। तो देखिए Z1 × Z2 तो हो जाएगा 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लिकेशन में 1 + 0 आयोटा। अब करिए 3 को 1 इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 की मल्टीप्लाई 1 + 0 आयोटा से करें, प्लस 4 आयोटा की मल्टीप्लाई 1 + 0 आयोटा से करते हैं। 3 × 1 = 3 प्लस 3 0 × 0 होता है तो 0 हो गया, प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1, 4 × 1 = 4, 4 आयोटा हो गया। 4 की मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 आयोटा हो गया। ये तो 3 + 4 आयोटा, और ये तो 0 और ये भी 0 है। तो हमने क्या करा, किससे मल्टीप्लाई करी, 1 + 0 आयोटा से। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 3 + 4 आयोटा की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन 1 + 0 आयोटा हम किसी से भी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 1 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम यही चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हो उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आ जाए। अब देखिए Z में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1/Z तभी तो 1 आएगा। तो हम Z1 ले लेते हैं 3 + 4 आयोटा, और Z2 ले लेते हैं 1/3 + 4 आयोटा। अब हमें चाहिए Z1 × Z2 चाहिए, तो Z1 हमारा है 3 + 4 आयोटा, और Z2 क्या है हमारा, मल्टीप्लाई 1/3 + 4 आयोटा। ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 + 4 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा का। अब हमने एक चीज़ और हमें पता है, हमने पहले पढ़ी है कि 3 + 4 आयोटा डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। हमने तो यहाँ पर 3 + 4 आयोटा डिनोमिनेटर में कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3 + 4 आयोटा को नीचे 3 - 4 आयोटा और ऊपर भी 3 - 4 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये जाएगा 3 - 4 आयोटा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा 3 का स्क्वायर, मतलब a + b a - b क्या होता है, a + b a - b होता है a² - b² के, वो लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, 3 - 4 आयोटा, 3 3 × 9 -4 4 × 16 आयोटा का स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है।
तो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 9 माइनस 16 मल्टीप्लाई -1। तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 9 माइनस 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 प्लस का 16 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 9 प्लस 16 क्या है 25। तो हम अपना जो हमने यहाँ लिखा है 1/3 + आयोटा की जगह हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह कि 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर ऑफ आयोटा। अब पावर ऑफ आयोटा मतलब आयोटा की पावर। अब हमें ये तो पता है कि -1 किसके इक्वल है आयोटा के इक्वल है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें स्क्वायर बोथ साइड तो हो जाएगा √-1 का स्क्वायर इज इक्वल आयोटा का स्क्वायर। √ से 2 कट गया, -1 इज इक्वल आयोटा स्क्वायर। यही तो हम तक लिखते आए हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। अब हमने आयोटा स्क्वायर लिखा है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, लेकिन हमें क्या पता है आयोटा क्यूब निकालना हो तो आयोटा क्यूब कैसे निकलेंगे। आयोटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 1 3। तो आयोटा स्क्वायर क्या है -1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। मतलब आयोटा क्यूब किसके इक्वल है माइनस आयोटा के इक्वल है। अगर हम आयोटा की पावर 4 लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल उसका स्क्वायर। अब -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। मतलब कि आयोटा की पावर किसकी इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। अगर हम आयोटा की पावर 100 कर दें अंदर ब्रैकेट में तो आयोटा स्क्वायर ही लिखेंगे। अब 2 की किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए 50 से मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा स्क्वायर क्या है -1 मल्टीप्लाई 50। अब देखिए यहाँ पावर इवन है, ओड होती तो हम माइनस का साइन लगाते, लेकिन इवन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब आयोटा की पावर 100 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अगर हम आयोटा की पावर 7 करें चलो, अब 7 अगर हम आयोटा स्क्वायर कर दें हम 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 7 आ जाए। हमें तो नहीं पता ऐसी कौन सी डिजिट है कि 2 की मल्टीप्लाई कर दे 7 आ जाए, नहीं आ सकता। लेकिन हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें 2 3 जो 6 होता है और बचा एक आयोटा हम अलग से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 की क्यूब और डॉट आयोटा मतलब मल्टीप्लाई आयोटा। -1 की क्यूब क्या होती है -1 होती है, मल्टीप्लाई में आयोटा ये हो जाएगा माइनस आयोटा। मतलब आयोटा की पावर 7 किसके इक्वल है माइनस आयोटा के इक्वल है। हम एक और चीज़ देखते हैं, अगर यहाँ तो हमारी पावर्स क्या थी पॉजिटिव थी, अगर हम नेगेटिव पावर ले लें आयोटा की पावर -11 ले लें तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 आयोटा की पावर 11। अब हमें ये भी पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आता तो हम ऊपर नीचे आयोटा की पावर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा आयोटा की पावर 11 और नीचे हो जाएगा आयोटा की पावर 22। 11 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 22 हो गया। अब आयोटा की पावर 11 आयोटा की पावर 2 लिखिए, 2 से किसकी मल्टीप्लाई करें कि 11 आए, कुछ ऐसे डिजिट है ही नहीं। लेकिन 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दे तो आयोटा की पावर 10 आ जाती है। बचा हुआ एक आयोटा हम ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ आयोटा स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करें 22 आ जाए 11 से कर दो तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 5 इंटू आयोटा और यहाँ -1 की पावर 11। आयोटा की -1 की पावर 5 क्या होती है -1 ही होती है क्योंकि यहाँ पर ऑड है तो माइनस का साइन आएगा। नीचे क्या है ऑड है 11 है ऑड है तो यहाँ भी -1 आएगा। और ये बचा आयोटा हमने ऐसे लिखा क्योंकि ये तो ऐसे कैसे ही रह गया, ये तो किसी की मल्टीप्लाई नहीं हुई। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा आयोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर -11 किसके इक्वल है आयोटा के इक्वल है। तो इससे हम अगर आयोटा की कितनी भी पावर्स ले लें सबके आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, मतलब कि किसका स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट।
अब हमें पता है कि माइनस अंडर रूट में -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा का इक्वल होता है। अगर हम स्क्वायर रूट को मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो यहाँ आ जाएगा -1 किसके इक्वल हो गया, आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो गया। इतना तो हमें पता है। अब हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 को माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। अब हम चेक करके देखते हैं, अगर लिख सकते हैं तो हमें पता ही चल जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, SBS का मतलब स्क्वायर बोथ साइड। तो अंडर रूट में -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, बचा क्या, -1 इज इक्वल माइनस आयोटा का स्क्वायर है। तो देखिए खाली आयोटा का स्क्वायर रह जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इवन डिजिट है, ओड होती तो नहीं हटता। -1 इज इक्वल आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, पहले इसको ऐसे ही लिखिए, -1 हमने आयोटा स्क्वायर के इक्वल लिखा। तो अब इससे हमें क्या पता चला, यही तो हमारा आया -1 आयोटा स्क्वायर। मतलब अगर हम अंडर रूट -1 को आयोटा लिख सकते हैं तो हम अंडर रूट -1 को माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लिखते क्यों नहीं है, जब हम दोनों ही डिजिट लिख सकते हैं हम क्यों नहीं करते। अब कोई हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम अंडर रूट -1 को आयोटा लिख रहे हैं, कोई बच्चा अंडर रूट -1 को माइनस आयोटा लिख रहा है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम हमेशा अपनी NCERT बुक में भी सब जगह यही लिखा होता है कि अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल है। तो हम हमेशा ही यही यूज़ करते हैं कि -1 इज इक्वल आयोटा। वैसे अंडर रूट -1 माइनस आयोटा भी होता है, लेकिन यूज़ हमेशा यही वाला फर्स्ट वाला करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी, वो देखिए। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 इंटू Z2 प्लस का Z2 का स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी Z1 प्लस Z2 की क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, Z1 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर की क्यूब, Z2 का क्यूब। थर्ड आइडेंटिटी हमारी Z1 माइनस Z2 का क्यूब। तो क्या लिखेंगे, Z1 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर माइनस का Z2 की क्यूब। अब फोर्थ आइडेंटिटी हमारी लास्ट Z1 स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। उसे कैसे लिखते हैं, Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म पता है, Z इज इक्वल A प्लस IB मतलब आयोटा B। अब मॉडुलस देखते हैं, मॉडुलस का साइन क्या होता है, Z के दोनों तरफ ये बार लगा दो। तो Z को अंदर ले लिया हमने। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, जो हमारा रियल नंबर है अंडर रूट में, जो रियल नंबर है A उसका स्क्वायर प्लस में जो इमेजिनरी नंबर है B उसका स्क्वायर। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है अंडर रूट में स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z क्या ले लेते हैं, 6 प्लस 3 आयोटा। तो मॉडुलस निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 6 6 से 36, 3 3 से 9, 36 प्लस 9 क्या होता है, अंडर रूट में 45। ये आंसर आ गया। अब मॉडुलस हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। वो क्या होती है, Z इज इक्वल A प्लस आयोटा B। कॉन्जुगेट निकालने के लिए Z के ऊपर बार लगा देते हैं। तो Z बार इज इक्वल A माइनस आयोटा B, प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दो, वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल लें तो Z हमने ले लिया 6 प्लस 3 आयोटा। तो कॉन्जुगेट क्या निकालेंगे, 6 माइनस 3 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, बस प्लस की जगह माइनस का साइन लगाते कॉन्जुगेट में। अब देखिए हमें जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जनरल फॉर्म तो पता है, A प्लस आयोटा B है।
अगर हम इसका इन्वर्स निकालें, z इन्वर्स निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, 1/a माइनस a प्लस आयोटा भी होता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, इन्वर्स a प्लस आयोटा भी हो गया। अगर ये भी हमें पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, तो हम a माइनस आयोटा भी, ऊपर भी a माइनस आयोटा भी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा a माइनस आयोटा भी, नीचे फॉर्मूला क्या लगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, ये हुआ a माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -(-1) का स्क्वायर, a माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ये तो मॉडुलस है और ये क्या है, कॉन्जुगेट है, तो z इन्वर्स क्या हुआ, a माइनस आयोटा बी, ये तो कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट लिख दिया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मॉडुलस का स्क्वायर है। अब z इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/z भी तो लिख सकते हैं, यही तो z इन्वर्स हुआ, वो हो गया मॉडुलस अपॉन में कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम आपस में, z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के मॉडुलस के इक्वल, ये हमारा फॉर्मूला बना, जिससे इस चैप्टर के बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि हम z बार किसके इक्वल होता है, z मॉडुलस के इक्वल होता है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।